हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 के साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे, जिसमें पहले आगे रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, फलों द्वारा सब्जियों का भंडारण डॉट डॉट में किया जाता है। तो फलों तथा सब्जियों का भंडारण किस में किया जाता है जी? तो शीतागार में किया जाता है। इसमें क्या भरेंगे? शीतागार। शर्करा के घोल का ईस्ट के द्वारा किसके द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है? तो यहां पर इसका होगा किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? किण्वन के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, सोडियम को सदैव ही किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को हमेशा किरोसिन तेल में रखा जाता है। चौथा प्रश्न है, गैस पॉप की आवाज के साथ जलती है। कौन सा गैस पॉप की तरह आवाज ब्राम ब्राम करके आवाज आती है? तो ये इसमें क्या भरेंगे बच्चों? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस जो है वह पॉप के जैसे आवाज करती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है बच्चों? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन। ठीक है। कोल गैस के उत्पादन में कोयला जो होता है, कोयला का उपयोग किया जाता है। अच्छा, कौन सा राष्ट्रीय जलीय जीव है बच्चों? तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन। ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 धागे का बना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है इसे आपको बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति प्रायः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है बच्चों? तो ये आपको हार्मोन कहलाता है। ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 धागों का बना होता है। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। इसमें भरेंगे हम लोग क्रोमैटिन। ठीक है। क्रोमैटिन धागे का बना होता है, गुणसूत्र जो होता है। ठीक है। ये 10 रिक्त स्थानों को भरने का वाला प्रश्न था, इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो पोलियो किसके कारण होता है बच्चों? तो पोलियो जो है वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाला रोग होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उच्च अणुभार वाले बहुलक कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक, कांच, सीमेंट, पीड़कनाशी। तो इसमें का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन होता है बच्चों? पोटेशियम है, सोडियम है, तांबा है और सोना है। तो इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है वो है पोटेशियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु है। इसमें कौन सा ऐसा जंतु है जो संकटग्रस्त है, अर्थात उसकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है?
तो इसमें सबसे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बाघ। ठीक है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव कौन सा होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ब्यूटेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव का सही उत्तर क्या होगा? अमीबा, तितली, केचुआ, मक्खी। तो इसका सही उत्तर होगा अमीबा। ठीक है। रासायनिक खरपतवारनाशी है, रासायनिक खरपतवारनाशी यानी खरपतवार को मारने वाला, जो खेतों में अपशिष्ट पौधे जो हो जाते हैं, अवांछनीय पौधे जो होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? MCPA और 2,4-D, ये दोनों हो जाएगा। हाइड्रा में जनन की विधि होती है, हाइड्रा में कौन सी जनन की विधि होती है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो इसमें दो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा खंडन और दूसरा होगा मुकुलन। ठीक है। तो ये सही विकल्प का चुनाव करना था ये प्रश्नों का, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, मिलान करने वाला प्रश्न है, मिलान करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो पहला का इसमें कौन सा होगा मिलान होगा? तो मास्टर ग्रंथि जो है ये आपका इसका सही मिलान होगा, ये 1 नंबर। 2 नंबर में जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। वृषण जो होता है ये क्या होता है? नर जननांग होता है। ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। वायु जो है वो क्या होता है? तो वायु जो है वह, इसमें सही ऑप्शन कहां से दिया हुआ है? वायु यहां देखिए, वायु जो है वह क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। ये 4 नंबर का उत्तर हो गया। पांचवा है पारा। पारा देखिए, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव की अवस्था में होता है। ठीक है। छठा नंबर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए, वन को बचाने के लिए। ठीक है। सातवां है दहन का पोषक पदार्थ। तो दहन का पोषक पदार्थ यानी किसी भी पदार्थ को जलने में कौन सहायता करता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है धातु के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट क्या है? ये भवनों को जलसा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। अब पोटैटो डेक्सट्रोस क्या है? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। ठीक है। तो ये आपका मिलान करने वाला प्रश्न है। तो ये आपका साइंस का जो ऑब्जेक्टिव था, मिलान करने वाला, भरने वाला और सही विकल्प, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।